बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना शाहीन है और ब्रेन ट्रेन के प्लेटफॉर्म से ब्रेन की कुछ ट्रेनिंग के लिए ताकि सीखने के अमल को आसान किया जा सके। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल, और अगर आपने कर लिया है तो क्या बेल आइकन को प्रेस कर चुके हैं? नहीं तो कर लीजिए ताकि जब नई वीडियोस अपलोड हो तो आपको अलर्ट्स पहुंच सके। तो आज हम जो है वो करेंगे मिसयूज्ड वर्ब्स, यानी कुछ वर्ब्स हैं, कुछ फेल हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आज हम सिर्फ विल और वुड, हमें कई दफ़ा समझ नहीं आती ये बात कि विल यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में कि वुड यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं, विल और वुड। तो some sentences that are talking about situations that haven't happened yet can be confusing। यानी सेंटेंस में अगर कोई ऐसी बात बताई जा रही हो, ऐसी सिचुएशन हो, सूरत हाल हो जो अभी हुई ना हो, फ्यूचर में होनी हो, मतलब उसके बारे में हमें फिर समझ नहीं आती हमने विल यूज करना है या वुड यूज करना है, तो ये कंफ्यूजिंग होते हैं। सो इट कैन बी हार्ड टू टेल वेदर टू यूज विल और वुड। तो देखते हैं, आज आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी। सो हियर आर सम सेंटेंसेस डाउन देयर, इनमें से कौन से ठीक हैं? दो मैंने सेंटेंस नीचे लिखे हैं, विल चेक दैट विच वन इज राइट वन, कौन सा ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है, एंड्रयू सेड ही विल हेल्प मी स्टडी फॉर द टेस्ट। यानी अब हमने इस सेंटेंस में विल यूज हुआ है। दूसरा देखें, अगर एंड्रयू सेड ही वुड हेल्प मी स्टडी फॉर द टेस्ट, सो डिफरेंस क्या है? इसमें विल यूज हुआ हुआ है और दूसरे में वुड यूज हुआ हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ठीक है? आपके ख्याल में क्या ठीक है? थोड़ा सा गेस करें। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। अब देखते हैं आपका अंदाजा दुरुस्त है कि नहीं। अगर आप देखें, इसका ये वर्ब है, एंड्रयू सेड, ये वर्ब है, दैट्स द वर्ब। सो वर्ब, इज इट इन प्रेजेंट और पास्ट? पास्ट में है, बिल्कुल। तो से की सेकंड फॉर्म है ये पास्ट। ये जब पास्ट में है तो फिर हमने जो विल या वुड की भी पास्ट फॉर्म यूज करनी है, दैट वुड बी वुड देन। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? वुड। एंड्रयू सेड he would help me study for the test, because फर्स्ट पार्ट में जो वर्ब यूज हुआ है वो पास्ट है। तो अगर पहला ये पास्ट है तो आपने सेकंड विल का पास्ट जो वुड है वो यूज करना है कि वो हेल्प करेगा, यानी पास्ट के हिसाब से उसने कहा था कि वो हेल्प करेगा। वो पास्ट की बात थी तो हम पास्ट में ही करेंगे, क्योंकि वो पास्ट में ही उसने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेगा। तो ये बात याद रखिए, अगर पास्ट में वर्ब है पहला तो सेकंड भी पास्ट में होगा, तो आप वुड यूज करेंगे। अब नीचे के दो सेंटेंसेस अगर आप देखें, उसमें क्या है? एंड्रयू सेड ही वुड हेल्प मी स्टडी फॉर द टेस्ट। ये आपको मैंने बता दिया अभी ऊपर जैसे कि ये राइट सेंटेंस है क्योंकि सेड यूज हुआ था इसमें। अब नीचे है, एंड्रयू सेज ही विल हेल्प मी स्टडी फॉर द टेस्ट। इसमें अगर देखें आप तो विल यूज हुआ है। तो विल क्यों यूज हुआ? ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है अपनी अपनी जगह पे। विल क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? हम देखेंगे इसका वर्ब सेज। सेज प्रेजेंट फॉर्म में है, says in present form, that's why we will use will. That's why we are using will. So the both of the sentences are right. First में verb जो था पहला वो past में था, इसलिए हमने would use किया। Second sentence में verb जो है वो present में है, says, तो हमने इसलिए will use किया। I hope it's clear, right? अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए, ताकि पता चले आपको समझ आई बात या नहीं समझ आई। If he doesn't finish his chores, he will or he would get in trouble. So just guess it. क्या हो सकता है? You can stop. आप वीडियो पॉज करके पूरे के पूरे जो है आंसर गेस कर लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे कंप्लीट, तो देखते हैं कि आपका ठीक है, कितने ठीक निकलते हैं। ठीक है, चलें। ओके,
ओके जी, मैं अब आपको आंसर बताती हूँ. सो इट विल बी will, because doesn't है present form, simple present, और जिसको हम present indefinite भी कहते हैं. So if he doesn't finish his chores, he will get in trouble. So next, if he got another speeding ticket, अगर उसे एक और speeding ticket मिली, if, ठीक है, condition के साथ, he will lose his license. If he got another speeding ticket, he will or he would lose his license. क्या होगा? He would, because got जो है वो second form है get की. So he would lose his license. क्योंकि टिकट स्पीडिंग टिकट यानी अगर तेजी से गाड़ी चलाई और उसके वजह से फिर चालान हो जाता है, उसको टिकट कहते हैं, चालान होने को टिकट मिलेगी. Next, my generous sister says that she will or would loan me her shirt. मेरी मेहरबान बहन जो है वो कहती है कि वो मुझे अपनी शर्ट जो है कमीज उधार दे देगी. सो कौन सा यहाँ पे सेज को आपने देखना है. सेज की वजह से क्या आएगा? विल और वुड. यस, बिल्कुल ठीक, विल. नेक्स्ट सेंटेंस, हिज एल्डरली फादर प्रॉमिस्ड दैट ही विल और ही वुड स्टॉप स्मोकिंग. उसके बूढ़े बाप ने वादा किया था कि वो सिगरेट या स्मोकिंग करना छोड़ देगा. तो सो लेट्स सी, प्रॉमिस्ड प्रेजेंट है या पास्ट? यस, पास्ट. सो वुड आएगा. नेक्स्ट, आवर वंडरफुल मदर सेड दैट शी विल और वुड ड्राइव अस होम. हमारी वंडरफुल मदर ने कहा, माँ ने कहा कि वो हमें घर छोड़ देगी. ड्राइव अस होम यानी ड्राइव करके गाड़ी में घर ले जाएगी. सो सेड, आई नो यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई आपको. वुड, दैट्स वुड. And then next one, if we don't pay the income tax, we will or would go to jail. अगर हमने इनकम टैक्स पे नहीं किया तो हम जेल जाएंगे. हम अगर हम इनकम टैक्स पे नहीं करते तो हम जेल जाएंगे. So again we have to see don't is present, so will. तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी और आइंदा आप भूलेंगे नहीं और कभी मिस्टेक नहीं करेंगे कि विल कैसे आना है. आपने जस्ट पहले वर्ब को देखना है. वर्ब की पहचान आपको होनी चाहिए. वर्ब इज अ वर्ड दैट इज शोइंग यू द एक्शन जो भी है. आई नो जो नेगेटिव है उसमें आपको डजंट या डोंट देखना पड़ेगा, डिडंट देखना पड़ेगा. अदरवाइज तो वर्ब फर्स्ट वाले में फिनिश है, दूसरे में जो है तो गॉड सिंपल ही है. लेकिन लास्ट वाले में भी अगर आप देखें जहाँ पे हमने डोंट यूज किया तो पे वर्ब है. बट नाउ टेंस का पता कहाँ से चल रहा है? डोंट और डजंट से. इस वजह से हमने इन सेंटेंसेस में इनको देखा है. तो दैट्स इट. नो एज लिमिट फॉर लर्निंग, सो कीप लर्निंग. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज. मजीद नए जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स और मिसयूज्ड वर्ब्स लेके मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ होंगी. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज.